एक बार की बात है, एक जैन शिक्षक और उनका शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। उस समय अंधेरा होने लगा था और यात्रा बहुत लंबी थी। वे दोनों थक चुके थे और उन्हें जोरों की भूख भी लगी थी। गांव में आगे चलते हुए उन्होंने पास में एक घर देखा। घर के पास जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद फटे कपड़े पहने एक आदमी बाहर आया। जैन शिक्षक ने कहा, हम बहुत भूखे हैं, क्या तुम्हारे यहाँ कुछ खाने को हो सकता है? उस आदमी ने अपने घर में उन दोनों का स्वागत किया तथा उन्हें खाने को दिया। खाने के बाद जैन शिक्षक ने चारों तरफ देखा। उन्होंने देखा कि वहीं पास में एक उपजाऊ भूमि है। भूमि तो बहुत उपजाऊ है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने भूमि की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। कुछ देर बाद जैन शिक्षक उस आदमी के पास गए और पूछा, तुम कैसे अपना जीविकोपार्जन करते हो? आदमी ने उत्तर दिया, मेरे पास एक भैंस है जो बहुत दूध देती है, मैं उसी से अपना जीवन यापन करता हूँ। अब रात काफी गहरी हो चुकी थी। जैन शिक्षक और उनका शिष्य पूरी तरह थके हुए थे। वे दोनों अब आगे की यात्रा के इरादे में नहीं थे। इसीलिए जैन शिक्षक ने उस आदमी से पूछा, क्या वे वहां एक रात रुक सकते हैं? आदमी अपने घर में अकेला था, इसीलिए उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। वह मान गया। जैन शिक्षक अपने शिष्य के साथ वहीं रहे। आधी रात बीतने के बाद गुरु ने शिष्य को जगाया और कहा, चलो अब यहाँ से चलें और हम उसकी भैंस को भी साथ ले चलेंगे। शिष्य को गुरु की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उस आदमी ने उनकी बहुत मदद की थी और वह भैंस उसकी आजीविका का एकमात्र स्रोत थी। लेकिन वह क्या करता? वह अपने गुरु के आदेशों की अवहेलना भी नहीं कर सकता था। उसने अपने गुरु के निर्देशों का पालन किया और दोनों भैंस को साथ लेकर चुपचाप निकल गए। कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन सालों बाद भी शिष्य को यह बात परेशान करती रही। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह उस आदमी से मिलेगा। वह उसके गांव में पहुंचा और जब वह उस आदमी के घर के पास पहुंचा तो वह यह देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि वहां जो खाली भूमि थी वह फलों के बगीचे में बदल गए थे। उस शिष्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी आदमी उसके सामने आ गया। शिष्य ने उस आदमी को प्रणाम किया और कहा कि वह वर्षों पहले अपने गुरु के साथ उससे मिल चुका है। आदमी ने पुनः अपने घर में शिष्य को आमंत्रित किया और फिर कहा, उस रात मेरी भैंस खो गई थी। मैंने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे क्या करूंगा और अपनी आजीविका कैसे चलाऊंगा। फिर मैं एक दिन जंगल में गया और वहां से लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचने लगा। उन बेचे गए लकड़ियों से मैंने कुछ बीज खरीदे और अपने खेत में लगाए। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई। मैंने उस फसल को बेचकर उन पैसों का इस्तेमाल फलों के बाग लगाने में किए। धीरे धीरे मेरा व्यवसाय बढ़ता गया और आज मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। वर्तमान में मैं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर उस रात मैंने अपनी भैंस नहीं खोई होती तो ये सब नहीं होता। शिष्य ने कहा, यह काम तुम अपनी भैंस खोने से पहले भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। आदमी ने जवाब दिया, जिस समय मेरा जीवन बिना किसी मेहनत के आसानी से चल रहा था, तब मैंने मेहनत करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि दूध बेचने के पैसे मेरे दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त होते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सफल होने से रोकती हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा आलस्य हो तो उसे आज ही छोड़ दें। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इस सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। शायद आपको इसके लिए कुछ त्याग भी करना पड़े। करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और एक बार जब आप उस सुविधा क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे, तब आकाश ही आपके लिए सीमा होगी। धन्यवाद।
है।